11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम है गिरधारी पिंपाले। यह है नांदेड़ महाराष्ट्र से। 17 जून 2001 सुबह 8 बजे। इस आधार पर इनकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की, वर्गोत्तम लग्न की कुंडली, यानी कि लग्न भी 4 नंबर, नवमांश भी 4 नंबर। पर जरा गौर करना, अगर संतुलन से इसको देखते हैं संतुलित होकर के, तो इनकी कुंडली में चंद्रमा पापक है। इस वजह से मन पे हमेशा ही दबाव डालना होगा और इसको आप हमेशा ही इस तरीके से क्या बोलते हैं उसको, जो ट्रेंड करो, हाँ ट्रेंड करो कि ये भटके नहीं, क्योंकि इसके भटकने का खतरा है। मतलब मन इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है, तो इसको सही करना होगा। एक जगह पे टिक करके काम ना करने की प्रवृत्ति को बदल दो, टिक करके काम करो, तब ठीक रहेगा। अगर खुद का काम जब तक नहीं होता है तब तक आप भटकते ही रहोगे। तो जितनी जल्दी हो सके खुद को स्थापित करने का काम करिए और खुद का काम भी कर सकते हैं, पर अभी नहीं, क्योंकि अभी आपकी अवस्था 2001 की है। 19 साल की अवस्था में 19 बसंत कोई बसंत नहीं होते। अनुभव जरूरी है, पहले दूसरे जगह फिर उसके बाद खुद से। कर्क लग्न की कुंडली और लग्न के अधिपति दशम स्थान में, ये मूलतः यहाँ की राशि है जो यहाँ बनी है। तो यानी कि सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, शांति और मानसिक शांति और एकाग्रता का भाव जन्म कुंडली के लग्न में बन रहा है। और यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में दशम स्थान में लक्ष्मी संपन्न और लक्ष्मी संपन्नता का योग लगा रहे हैं। और गौर करें तो लग्न के अधिपति दशम स्थान में व्यक्ति को सुंदर बनाते हैं, क्योंकि शुक्र के साथ बैठे हैं। क्योंकि आप अगर इसको लग्न में रखोगे तो शुक्र और चंद्रमा लग्न में ही आ जाएंगे जब चंद्र कुंडली बनेगी। तो इस आधार पर व्यक्ति सुंदर होगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि वो अस्थिर होगा और धन के लिए कई बार धन से वंचित भी हो जाता है। मेष राशि है ना, तो अस्थिर होता है क्योंकि चर प्रकृति होती है, चर राशि होती है मेष राशि। शुक्र भी मंगल की राशि में बैठे हैं। जिस राशि में बैठे उस राशि के अधिपति देखिए इस कुंडली के लिए जो सर्वाधिक योग कारक होते हैं। कर्क लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक प्लैनेट जो होता है वो मंगल ही होता है, और वो दशम और पंचम का अधिपति, और बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है। पर गौर करना, वो स्वग्रही है लेकिन अत्यंत क्रोधी बना रहा है जातक को, क्योंकि 12 में राहु बैठे हैं गुरु के साथ। मति बुद्धि को तो भिन्न बना देते हैं। बुध भी 12 में है, तो बुद्धि व्यक्ति का पेट, व्यक्ति का स्वास्थ्य, पेट के ऊपरी हिस्से को कमजोर करना, वात, पित्त और कफ, ये तीनों असंतुलन में, क्योंकि गुरु भी 12 में तो कफ कमजोर, और बुध 12 में तो वात, पित्त और कफ कमजोर, और सूर्य 12 में तो व्यक्ति का पीत कमजोर, राहु इन सब में बढ़ोतरी। पर गुरु 12 में गए हैं तो 20 अंक पाने के लिए 40 भर प्रयास करना पड़ता है। मेहनत कम, अंक कम आता है। इस वजह से कभी भी अपने आप को जबरदस्ती और ज्यादा मेहनत करने पे ही फोकस करना। मेहनत हमेशा करनी होगी। लक्ष्मी योग लगा है, आप खुद का व्यवसाय आराम से कर सकते हो, पर पहले अनुभव किसी दूसरे के यहां रुक करके। और उसके बाद जन्म कुंडली में भाग्य भाव में 12 नंबर की राशि बनी है। इस भाग्य का अधिपति 12 में अपने शत्रु के साथ ही बैठा है। बुध उसके बहुत अच्छे मित्र नहीं होते हैं, और जन्म कुंडली में बुध जब राहु के साथ बैठेगा तो व्यक्ति को विष खोपड़ा बना देता है। वो दिमाग इतना ज्यादा लगाता है क्योंकि उसकी राहु की दृष्टि यहां पड़ रही है, जो इसकी खुद की राशि अपनी मानता है। तो व्यक्ति दिमाग और सवालिया दोनों बड़ा ज्यादा होता है। सवालिया भी होगा और दिमाग भी लगाएगा। और एक बात बड़ी गंभीरता से बताता हूं, 12वें का राहु व्यक्ति को कई बार बड़ा कष्ट देता है, लेकिन चूंकि वो बुध की राशि में बैठा है तो वहां पे व्यक्ति के बुद्धि को भ्रमित करने का काम करता है, और इतना ज्यादा सोचेगा कि दिमाग असंतुलन में चला जाए। अब एक बात और बताऊं, 12वें भाव में 3 नंबर की राशि बनी, पराक्रम व्यय में जाएगा, और जन्म कुंडली में पराक्रम भाव के अधिपति 12 में जाएंगे। परिणाम मिलेगा जरूर। क्यों? क्योंकि मेहनत के बाद, पराक्रम के बाद परिणाम भाव के अधिपति वहीं बैठे हैं। ये पराक्रम के बाद परिणाम का भाव होता है पंचम भाव। यहाँ के अधिपति यहीं बैठे हैं, पर संबंध कमजोर। यहाँ पे सब चीज देगा, धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, क्योंकि शनि उसको देख रहे हैं। शनि उसको देख रहे हैं। पर गौर करना, टेक्निकल क्षेत्रों में व्यक्ति आगे जाए तो बड़ा लाभ करे। षडबल में मंगल, बुध और सूर्य सबसे ज्यादा बलवान 12 में, और वो बुध की राशि में बैठे हैं। अपने बुद्धि को, एनालाइजेशन की प्रक्रिया को मेमोराइज करो, और हमेशा ही टाइम पे भूलने की आदत से बाज आ जाओ, और एक ही चीज को बार बार पढ़ने का अभ्यास करो। कभी भी किसी सिलेबस को कमजोर न समझो, और परीक्षा में प्रायः आपके वही सवाल छूटते हैं जिसे आप कम समझते हो या कमजोर समझते हो, या जिस चैप्टर को आप कमजोर समझते हो कि ये मुझे आता है, वही से आप धोखा खाते हो। जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही शिक्षक आपके अंक कम काट देते हैं या अंक कम देते हैं। ये चीज दिखती है। इसके बाद अब जरा गौर करें तो जन्म कुंडली में पंचम स्थान, चतुर्थ स्थान की बात करते हैं, तो लग्न के अधिपति यानी कि चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ बैठ करके, दशम में बैठ करके चतुर्थ को देख रहे हैं। धन, मान,
पद प्रतिष्ठा गौरव तो ये यहाँ से मंगल दे रहे हैं। शनि है तो थोड़ा मंद से पर देंगे जरूर, क्योंकि जन्म कुंडली में शनि की दृष्टि यहाँ भी पड़ रही है। बहुत अच्छे तो देख नहीं रहे हैं, लेकिन उसके पीछे शुक्र और चंद्रमा और आगे बुध बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, तो शुभ कर्तरी लगा है। तो इस कुंडली में कर्क लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक जो कमजोर प्लैनेट बनेगा वो शनि बनते हैं, क्योंकि सप्तम और अष्टम के अधिपति लाभ में जाकर के लग्न को देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, व्यक्ति के जीवन में आयु तो जुड़ रही है, पर आयु के साथ रोग भी जुड़ेगा, गैस, एसिडिटी, कब्जियत और पेट की समस्याएं। पर उसके साथ अष्टम का अधिपति लग्न को देख रहा है, तो व्यक्ति में खोजी प्रवृत्ति भी डालेगा, उसके अंदर ज्योतिष को समझने की इच्छा और भूख। व्यक्ति स्वप्न देखे, स्वप्न को समझे, स्वप्न को समझने का प्रयास करे, उसके साथ तारतम्य बनाने का प्रयास करे, तो भविष्य में झांक सकता है। शनि जन्म कुंडली के लग्न को देख रहे हैं तो ज्योतिष में इंटरेस्ट जगा दे, और चंद्रमा और शनि का कोई मेल नहीं है, और शनि के ठीक पीछे चंद्रमा बैठे तो व्यक्ति को धनवान भी बनाएंगे। दूसरी बात, मंगल और चंद्रमा का कोई संबंध नहीं, इस वजह से व्यक्ति को मशक्कत करनी पड़ेगी। चंद्रमा और गुरु का कोई संबंध नहीं। तृतीय एकादश में अगर केंद्र में होते तो बड़ी अच्छी बात होती, पर गुरु उच्चाभिलाषी हैं तो कम से कम थोड़े बहुत फल वो अच्छे दे सकते हैं, क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली के लिए वो भाग्येश होकर के बारे में गए हैं। बाहर जाइए, निकलिए। और एक बात और है, बुद्धि को, नैतिकता के प्रभावों को, अपने आप को आध्यात्मिक और शुद्ध बनाने को काम करना बाकी है, क्योंकि गुरु और सूर्य जब 12 में हो तो मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, और मेरे गुरुजी भी नहीं करते थे। सबसे पहले नैतिक बन जाओ, बेहतर बन जाओ, श्रेष्ठ इंसान का अपने अंदर वास कराओ। अभी राक्षस बने हो, देव बनना बाकी है, पक्की बात है। नक्षत्रों पे चर्चा कर लूं। चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में अश्विनी नक्षत्र के, कंफ्यूजन ना पालें और काम पूरे मजबूती के साथ करें। उसको वक्त दीजिए ताकि उसको भरोसा हो सके कि नहीं आप उसके सामने और हमेशा खड़े हो, क्योंकि आप बदल जाते हो, प्रवृत्ति बदलने की धारण कर रखी है। दिल में, दिमाग में जगह बनाने की आवश्यकता है। आप जो बोल दोगे वो लोग कर लेंगे। लोगों का प्रभाव आप पे नहीं है, पर आपका प्रभाव लोगों पे है। और भले पद मिले ना मिले, पर प्रतिष्ठा जीवन भर मिलती रहेगी, क्योंकि यहाँ का अधिपति यही पंचम का अधिपति और चंद्रमा दशम स्थान में बैठा है, व्यक्ति को विश्वविख्यात बनाता ही है। और उसके बाद गुरु और बुध एक साथ शिक्षक योग लगा रहे हैं। व्यक्ति खुद का काम कर सकता है, मिठाइयों से संबंधित कारोबार कर सकता है, खान पान से संबंधित कारोबार कर सकता है, टेक्निकल क्षेत्रों में कुछ ऐसी चीजें कर सकता है जो बिल्कुल नई हो, और क्रिएटिविटी। और अब एक बात और है, मंगल जो है वो वहां पे ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे, व्यक्ति खेल के क्षेत्र में चला जाए, शिक्षक बन जाए, व्यवसाय अपना कर ले, ये सारी चीजें बनती हैं। अब इसके लिए आपको दूसरे तरीके से कुंडली दिखानी होगी। दूसरी बात है, शुक्र की दशा चल रही है जो आपकी कुंडली में दशम स्थान में बैठा है, जो इस कुंडली का सुखेश बनता है। तो सुख का अधिपति होकर के लग्न के अधिपति के साथ बैठा, सुख और लग्न के अधिपति एक साथ चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं। ये भूमि, भवन और चल अचल संपत्ति का भाव है। मानसिक शांति में दो शुभग्रह, दिग्बली क्षेत्र इनका, अगर यहाँ पे 2 ग्रह बैठे हैं या देखेंगे, और गुरु का प्रभाव भी रहेगा थोड़ी बहुत मशक्कत के बाद, क्योंकि गुरु वस्तुतः भाग्येश होकर के चतुर्थ को देख रहे हैं, तो माता और पिता दोनों का सुख व्यक्ति को मिलता रहता है। ये बात भी दिखती है। माता का कारक और माता का अधिपति, ये दोनों, और पिता के साथ संबंध बड़े अच्छे, इमोशनल, ये बड़ी अच्छी बात है। कुटुंब भाव के अधिपति 12वें, धन का अधिपति 12वें, चंद्रमा है पापक, इस वजह से धन आए और जाए, ये लगा रहे। धन को रोकने का प्रयास और धन को सही दिशा में जाने का प्रभाव भी मैं देख रहा हूं, लेकिन फिर भी उसमें एक बड़ी जल्दबाजी लगी रहती है। जैसे ही 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख इकट्ठा हो, नीचे से उथल पुथल मचती है जी, इसको जल्दी कहीं से सेट कर दो। ये ना करना, बना करके रखो। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति एकादश में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। ये जल्दबाजी में बड़ी निर्णय गलती कराते हैं, और खास करके आपकी राशि मेष की है, इस वजह से इस प्रवृत्ति को बल देने की आवश्यकता नहीं है। नौमांश कुंडली भी कर्क लग्न की बनती है। गुरु, बुध और सूर्य एक साथ बैठे हैं, ये अच्छी बात है। जन्म कुंडली में भाग्य का अधिपति नौमांश कुंडली में आ रहा है सुख में, और सूर्य के साथ बैठा है जो कि जन्म कुंडली का धनेश, यानी कि भाग्य और धन है, ये ठीक है। शुक्र यहाँ बैठे हैं, पत्नी सुंदर और अच्छे विचारों वाली मिलेंगी। और साथ ही साथ यहाँ पे भी जन्म कुंडली में 10 नंबर की राशि, यहाँ के अधिपति 5वें गए हैं शुक्र की राशि में। शुक्र के साथ मित्रता भी बन रही है, दाम्पत्य अच्छा है, खराब नहीं है। पर हाँ, इतनी बात जरूर है कि वो थोड़ी चंचल जरूर होगी, जिसको आपको बार बार संभालना पड़ेगा। उसके लगाम को अपने हाथों में ही रखिएगा, नहीं तो उड़न छू। कई बार व्यक्ति बड़ा तीव्र मानसिकता का होता है, बड़ा प्रखर होता है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि राहु और केतु एकमात्र जो है वो दशम स्थान पे संबंध में बना रहे। यहाँ का अधिपति शनि जन्म कुंडली में, यहाँ भी वर्गोत्तम शनि चंद्रमा का बैठना, शनि वर्गोत्तम, और जन्म कुंडली में वहां से बैठ करके लग्न पे प्रभाव। अगर थोड़ा बहुत विलंब होता हो, काम बिगड़ते हो,
तो आपसे इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई काम विलंब करने का ऐसा कोई वो नहीं है, पर हाँ इतनी बात जरूर है कि वो आपसे न्याय मांग रहा है। तो प्रत्येक बार, क्योंकि गुरु 12वें हैं और बुध पराक्रम तो वैसे भी आपकी कुंडली में 12वें है, तो इस वजह से भी शनि जो है वो देर कराने में सफल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शनि लग्न को देखेंगे तो खाली हर बार देर ही कराएंगे, ऐसा बहुत कम बार होता है। लेकिन उसमें यह भी देखना होगा कि पराक्रम कैसा है, लग्न कैसा है, चंद्रमा की स्थिति कैसी है। जब तक ये सारी चीजें विपरीत नहीं जाए तो आप इसका दोष शनि पे नहीं मढ़ सकते। निश्चित रूप से कारक ग्रह है तो उसका वो काम करेगा, उसकी अपनी पहचान है, क्योंकि वो विलंब का कारक होता है। लेकिन वो कितना विलंब करा रहा है, कहीं आप कुंडली को जल्दबाजी में देखे बिना, जल्दबाजी में देख करके इसका सारा दोष शनि पे तो नहीं मढ़ रहे हो। यह अध्ययन की बात है और समझने वाली भी है। आप सोच रहे हो कि आपकी कुंडली में लग्न को शनि देख रहा है तो क्या विलंब ही कराएंगे, लेकिन नहीं, उसमें यह बात देखनी होगी कि आपके पराक्रम, आपके पंचम, आपके 12वें और आपके लग्न और चंद्रमा की स्थिति कैसी बन रही है। जब तक इनकी स्थिति मजबूत और कमजोर ना हो तब तक यह निर्णय इस पर नहीं जाना चाहिए कि शनि हर बार विलंब ही कराएंगे। मैंने ऐसी कई कुंडलियां देखी हैं जहां शनि जन्म कुंडली में नीच की दृष्टि से लग्न को देख रहे थे और वहां पे व्यक्ति को ऑयल एंड गैस कंपनी का मालिक बना देते हैं, 22 मर्सिडीज का मालिक, कनाडा में 2 विला, और दुनिया का ऐसा कौन सा सुख है जो उसे नहीं मिला है। वो कुंडली आई थी मेरे पास, मुझे याद है। गुजरात का वो व्यक्ति जिसे भारत से इस बिना पे निकाल दिया जाता है कि तुम अभद्र हो, वो घूस नहीं लेना चाहता था और उस पर किसी भी तरीके से पता नहीं करके ऐसे भगा दिया जाता है, उसको छोड़ना पड़ता है देश, और आज वो कनाडा में बड़ी बड़ी कंपनी का मालिक है, बड़ी कंपनी का मालिक है। तो ये स्थिति होती है। उसकी कुंडली में शनि नीच के थे, ये पक्की बात है। तो ऐसा नहीं है, हम सारे प्रभावों को, सिर्फ विलंब का कारक सिर्फ शनि होता है, लेकिन कोई आवश्यक नहीं कि हर बार वो वही करेगा, नहीं, उसके साथ साथ और भी कई चीजें देखनी होंगी, क्योंकि परिणाम यहां तो मिल रहा है, परिणाम तो यहां मिल रहा है। और जन्म कुंडली में पराक्रम का, आपकी कुंडली में अगर विलंब होगा भी तो पराक्रमेश के 12वें जाने के कारण, जन्म कुंडली में पंचम भाव पे शनि की दृष्टि के कारण, हाँ, लेकिन यह बात है कि उसमें बलवान कौन हो रहा है। क्या शनि इतने बलवान है कि वो काम रोक रहे हैं, या चंद्रमा कमजोर हो रहा है, या पराक्रमेश कमजोर हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही कमजोर हो रहा हो, आप उसका ठिकरा शनि पे फोड़ रहे हो, है कि नहीं बात, ये समझना होगा। अब दशा शुक्र की भी चल रही है आपकी कुंडली में, जो इस कुंडली के लिए सुखेश होता है, तो अभी तो ठीक है। आप अगर कुछ कर रहे हो तो बिल्कुल करो, अभी आपको काम पे ध्यान देना चाहिए और अपने कैरियर पे ही फोकस करना चाहिए। ये कुंडली ठीक है। शुक्र और चंद्रमा का एक साथ जाना कभी भी व्यक्ति को थकने नहीं देता, पर शुक्र का दशम स्थान में बैठना कई बार बहुत अच्छा भी नहीं माना जाता है, क्योंकि वो स्वतंत्र होते हैं। वहां पे सूर्य और मंगल ही बहुत अच्छे परिणाम करते देखे गए हैं, बाकी के ग्रह थोड़े कमजोर भी हो जाते हैं। इस वजह से लक्ष्य तो ऊंचा व्यक्ति बना लेता है, पर काम करने में आलस्य भी कर देता है। वैसे भी आपका पराक्रमेश 12वें बैठा है, पर स्वग्रही है, वो व्यवस्थित है, लेकिन अंक कम मिलने के कारण आपके पराक्रम और पराक्रम के बाद किए गए परिणामों में विलंब होता है। ये बात भी समझने वाली है। अगर शनि बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हों तो निसंदेह वो विलंब नहीं कराएंगे, उनका नेचर है, इस वजह से वो देता है। कुछ इसी तरीके से कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।